बैक टू अनदर वीडियो। तो आज हम सैटेलाइट के बारे में पढ़ेंगे। एक नेचुरल सैटेलाइट है, नेचुरल सैटेलाइट भी इसके अंदर आता है, आर्टिफिशियल सैटेलाइट भी आता है। फर्स्ट हम कुछ सैटेलाइट का इंट्रोडक्शन पढ़ लेते हैं। क्लास 6 चैप्टर नंबर 12 सोलर सिस्टम, टॉपिक इज सैटेलाइट, और इसका इंट्रोडक्शन पढ़ेंगे। द हैवी बॉडीज़, ये एक कह लें भारी भरकम जो बॉडीज़ होती हैं मूविंग अराउंड द प्लैनेट, यानी स्टार्स के इर्द गिर्द जो घूमती हैं, रिवॉल्व करती हैं, मूविंग अराउंड द स्टार और प्लैनेट के इर्द गिर्द जो कुछ ऐसी हैवी बॉडीज़ होती हैं वो अराउंड मूव करती हैं, उन्हें हम लोग सैटेलाइट कहते हैं। इसकी अगर डिफाइन पूछी जाए कि सैटेलाइट क्या होता है, द हैवी बॉडीज विच आर मूविंग अराउंड द स्टार और प्लैनेट आर कॉल्ड सैटेलाइट। प्लैनेट्स एंड देयर मून्स आर एग्जाम्पल, जो सैटेलाइट की कुछ एग्जाम्पल है, उसकी अगर एग्जाम्पल या मिसालें पूछी जाएँ तो आप लोग बता सकते हैं। प्लैनेट्स और मून्स आते हैं। कुछ अर्थ ऐसे होते हैं सैटेलाइट के जो जिनमें सन आ जाते हैं, वो मून आ जाते हैं, वो सैटेलाइट ने ज़मीन के ऊपर जो सूरज और जो चांद है, ये एग्जाम्पल है। एंड सेकंड हम लोग पढ़ेंगे कि इसमें नेचुरल जो सैटेलाइट है उसके बारे में क्या बताया गया। द प्लैनेट्स देयर मून्स एंड मैनी अदर हैवी बॉडीज विच आर फॉर्म नेचर इन द स्पेस आर कॉल्ड नेचुरल सैटेलाइट, यानी कह रहे हैं वो प्लैनेट्स जो मून्स और बहुत सारे ऐसी हैवी बॉडीज हों जो कुदरती तौर पर स्पेस के ऊपर पाई जाएँ, उन्हें हम लोग नेचुरल सैटेलाइट्स कहते हैं। नेचुरल सैटेलाइट के कुछ एस्ट्रॉइड्स। एस्ट्रॉइड एक ऐसा पीस ऑफ रॉक है, यानी पत्थर का एक ऐसा पीस, यानी पत्थर नुमा एक पीस है, टुकड़ा है जो मेटल्स का बना है। इसमें बहुत मेटल और कह लें पत्थर जो है वो रिवॉल्व किसके अराउंड करते हैं, सन के इर्द गिर्द मूव करते हैं, रिवॉल्व करते हैं। और ज़्यादातर जो एस्ट्रॉइड्स होते हैं वो लिव कहाँ होते हैं, रीजन बिटवीन दी ऑर्बिट्स के इर्द गिर्द रहते हैं, जैसा कि इनमें आ जाता है मार्स आ जाता है, जुपिटर आ जाता है। दे मेक अ बेल्ट, ये बेल्ट बना लेते हैं कि मार्स और जुपिटर की, जिसे हम लोग कहते हैं एस्ट्रॉइड बेल्ट के बारे में पूछा है व्हाट इज एस्ट्रॉइड बेल्ट, तो आप बता सकते हैं कि दे मेक अ बेल्ट बिटवीन दी मार्स एंड जुपिटर विच इज कॉल्ड एस्ट्रॉइड बेल्ट। और एस्ट्रॉइड्स के बारे में पूछा है प्रेजेंट पीस ऑफ रॉक्स मेटल्स और बोथ द मेटल एंड रॉक विच रिवॉल्व अराउंड द सन, तो ये आप लोग इसका बता सकते हैं। यहाँ तक बता सकते हैं, नहीं यहाँ तक, ठीक है। ये इस टाइप के ये एस्ट्रॉइड्स होते हैं वो जो मूव करते हैं। एंड देन यस, ये एस्ट्रॉइड सेकंड हम लोगों ने पढ़ना है, उसके बारे में कुछ इसकी इन्फॉर्मेशन ये बताई गई कि एस्ट्रॉइड्स हैं, इसकी डिफरेंट शेप्स होती हैं, इसके कुछ साइज होते हैं, जैसे सीरीज एंड वेस्टा। इसकी कुछ ऐसे एस्ट्रॉइड्स होते हैं जो हेल्प करते हैं टेलीस्कोप में इसकी हेल्प करते हैं। और कुछ एस्ट्रॉइड आल्सो नॉन एज, जिन्हें हम लोग माइनर प्लैनेट्स भी कहते हैं। अगर हम लोग बात कर लें कमेट्स क्या होते हैं, ये ऐसा एडिशन है प्लैनेट्स का, एस्ट्रॉइड्स का, जिसमें कुछ बॉडीज है रिवॉल्व, यानी वो सन के इर्द गिर्द कह लें कि मूव करती हैं, उन्हें हम कमेट्स कहते हैं। और कुछ ऐसे होते हैं लम्प्स फ्रोजन, इनमें गैसेज होते हैं, पत्थर नुमा इनकी शेप होती है, डस्ट पार्टिकल टाइप इनका कलर होता है। ये कमेट्स ऐसे रिवॉल्व अराउंड करते हैं, इनकी जो स्पीड होती है बहुत ही कम होती है। ये कंप्लीट रेवोल्यूशन इनकी, यानी कह लें कि एक चक्कर जो रिवॉल्विंग का होता है अराउंड द सन होता है वो लॉन्ग टाइम होता है, इनके बहुत लंबा इनका चक्कर होता है जो सन के इर्द गिर्द लगाना होता है। जब ये कम टू क्लोज इन सन के करीब आते हैं तो इनकी जो स्पीड होती है ना वो बहुत ज़्यादा फास्ट हो जाती है। कुछ ऐसे होते हैं जो नज़र आते हैं जब ये कम क्लोज टू दी सन होते हैं ना, जब सन के करीब आते हैं, तो जो कमेंट होते हैं वो सन के करीब आने से उनकी ड्यूरिंग जो उनकी हरकत और ये फ्रोजन मैटर की में चेंज हो जाती है। और जो क्लाउड्स होते हैं वो गैस की शेप में आ जाते हैं, और उसकी जो डस्ट है कह लें कि मिट्टी जो है वो स्प्रेड होना शुरू हो जाती है एक वन एंड पे। और दूसरी तरफ जो क्लाउड होते हैं वो इस हिसाब से गैसेस कारले से कोमा भी, अगर आपसे पूछे कोमा क्या होता है, दिस क्लाउड ऑफ गैसेस कार को MCQ के तौर पे पूछा जाता है। और इसकी फॉर्म्स कैसे, लॉन्ग टेल होता है, अल्टीमेट करता है सन की टेल के, और कुछ इसकी कोमा पॉइंट्स भी अवे फ्रॉम द सन। और इसकी टेल जो होती है वो कैन बी मिलियन ऑफ किलोमीटर लॉन्ग होती है, इतने लंबे होते हैं, लाइक दिस, इस टाइप की। कमेंट्स के बारे में बताया, लॉन्ग शाइनी होते हैं इसकी जो टेल के। और कमेंट हेली कैसे किस टाइप की होती है, कमेंट हेली के बारे में बात करें कि ऐसी कमेंट वो हेली जिसके अंदर बीन सैटेलाइट के ज़्यादातर जो मैनी टाइम जिस स्काई के पास रहते हैं, इसे हम लोग कहते हैं कमेंट हेली। बिकॉज दिस इसलिए कहते हैं क्योंकि इसके पास इंग्लिश एस्ट्रोनॉमर हेली इन 1682 को जिन्होंने देखा था कमेंट हेली को, अपेयर्स किया था, जाहिर किया था एवरी 76 ईयर्स में। और इसे देखा गया था 1986 में लास्ट, यानी आखिरी बार। ज़्यादातर जो लोग हैं पास में, अगर माजी की बात की जाए तो कमेंट हेली इसमें इसकी बताई गई डिफरेंट इसकी शेप्स हैं। कुछ लोगों ने इसके बारे में बताया कि एक लॉन्ग स्टार है,
कुछ लोगों ने ये कहा है कि इसकी कुछ साइटेड है, इसकी लॉन्ग टेल है, ये स्मोकी टाइप का कह लें कि स्मोकी टाइप यानी धुआं धुआं टाइप जैसे हम लोग कह लेते हैं, फोगी टाइप। और कुछ इस तरह का कह लें कि कुछ लोगों ने ये कहा है कि फेड ऑफ दिस यानी इसके बारे में खौफजदा हैं। कुछ लोगों ने देखा है कि अगर आप लोग देखें कमेंट हल्ली को तो आप लोग महसूस कर सकते हैं कि ये ऐसा स्टार है जो लाइट को फैलाता है, लाइट को स्प्रेड करता है। कुछ लोगों ने कहा अगर इसकी डिफरेंट गैसेस अगर आसमान पे फैल जाएं तो इसकी विच मेक द शेप ऑफ लॉन्ग टेल की बना देता है। सो यस, ये था आज का लेक्चर। जैसे मैंने आपको ये वो वाले सैटेलाइट्स बताए हैं जो नेचुरल हैं। कल हम मेटेरोइड्स के बारे में जो इसका जो रिमेनिंग पार्ट है नेचुरल सैटेलाइट का वो हम डिस्कस करेंगे। और फिर हम लोगों ने फिर सेकंड कमिंग वीडियो में हम लोग आर्टिफिशियल सैटेलाइट के बारे में पढ़ेंगे। सो यस, ये था आज का हमारा लेक्चर। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी तो मेरी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। कीप सपोर्टिंग, कीप लविंग, लॉट्स ऑफ लव।